श्याम मेरा वैद्य गुरु गोविंदा, मेरा वैद्य गुरु गोविंदा। राम नाम औखद मुख देवी, राम नाम औखद मुख देवी। काटे यम का फंदा, मेरा वैद्य गुरु गोविंदा, मेरा वैद्य गुरु गोविंदा, मेरा वैद्य गुरु गोविंद। अपने सेवक की आपे राखे, अपने सेवक की आपे राखे, आपे नाम जपावे, आपे नाम जपावे। मेरा वैद्य गुरु गोविंदा, मेरा वैद्य गुरु गोविंदा। ओम जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। श्री हनुमते नमः। गोविंद की जय, सब संतन की जय जय, सब भगतन की जय जय। हाँ जी, कहाँ से से पढ़ते? जय जय सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। समुझ सुमित्रा राम सिय, रूप सील शोभा, नृप सनेह लखि धुनेउ सिर, पापिन दीन कुदाउ, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सुमित्रा जी श्री राम जी और सीता जी के रूप, सुंदर शील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर पीटा उन्होंने। सुमित्रा जी ने इतना उनके हृदय को आघात पहुंचा कि उन्होंने अपना सिर धुना और कहा कि पापिन कैकेयी ने बुरी तरह घात लगाया है। धीरज धर्यो को अवसर जानी, सहज सुहृद बोली मृदुवानी, तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। परंतु कुसमय जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली हैं। देखो कितना उनका हृदय में आघात हुआ है, इतना उन्होंने, उनके हृदय को कष्ट हुआ है ये बात सुन करके। लेकिन फिर भी वो की वाणी जो है, कहते हैं सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली कि ये समय नहीं है। इतना धैर्य, इतना धैर्य है और स्वभाव से ही हित चाहने वाली, किसी का बुरा नहीं चाहने वाली। कुछ भी मुख से बोल देते हैं, किसी के प्रति अगर कोई कुछ कह दे तो, कोई बुरा कर दे तो
नहीं। सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली है, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री राम जी तुम्हारे पिता हैं। ये सोच है ना। कैकेयी की सोच क्या है कि राम जी मेरे भरत के लिए एक रुकावट है, उनके लिए राज्य में। और सुमित्रा जी क्या कह रही हैं कि राम जी और सीता जी तुम्हारे माता पिता हैं। अवध तहाँ जह राम निवासु, तहाँ दिवस जहाँ भानु प्रकाशु, जो पैसिए राम बन जाही, अवध तुम्हार काज कछु नाही। जहाँ श्री राम जी का निवास हो वहीं अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वहीं दिन है। यदि निश्चय ही सीताराम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, से यह सकल प्राण की नाई, राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। गुरु पिता माता भाई देवता और स्वामी सबकी सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन हैं और सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं और हृदय के भी जीवन हैं और सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते, सब मानहिए राम के नाते, अस जिए जानी संग बन जाहू, लेहु तात जग जीवन लाहू। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं वे सब राम जी के नाते से ही मानने योग्य हैं। मोह नहीं, केवल प्रेम का नाता सब जगत से। जगत में जहां तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं वे सब राम जी के नाते से ही मानने योग्य हैं। हृदय में ऐसा जानकर हे तात उनके साथ बन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। पूरी भाग भाजन भयो, मोई समेत बलि जाऊं, जो तुम रे मन छाड़ चल, कीन राम पद ठाऊं, यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मैं बलिहारी जाती हूँ हे पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़ करके श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। माँ को नाज है, मैं बलिहारी जाती हूँ पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए। रुकावट नहीं बने ना जाने में, राम जी के काज में रुकावट नहीं बने बल्कि सहायक बने। अभी कह रही हैं इस संसार में मैं बलिहारी जाती हूँ मेरे पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़ करके श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भक्त जासु सुत होई, नतुर बांझ भली बात बयानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो। कहते हैं उस वही पुत्रवती है जिसका
पुत्र जो है वो भगवान का भक्त हो। नतुर बांझ भली भाद बयानी, कहते हैं जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वह तो बांझ ही अच्छी। जो उसका पुत्र राम के विमुख हो और ऐसे पुत्र से वो अपना भला चाहे, अपना हित चाहे, तो वह तो बांझ ही अच्छी है। पशु की भांति उसका ब्याहना या उसका पुत्र को प्रसव करना व्यर्थ ही है। तुमरे भाग राम बन जाही, देखो कितनी बड़ी बात कह दी है माँ सुमित्रा ने। तुमरे भाग राम बन जाही, कहते तुम्हारे भाग से ही राम जी बन जा रहे हैं। तू सरहे तू तात कछु नाही, सकल सुकृत कर बड़ फल एहू, राम सिय पद सहज सनेहू। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जीवन को जा रहे हैं तात, दूसरा कोई कारण ही नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है, श्री राम सीता राम जी के चरणों में स्वाभाविक ही प्रेम हो। इतने पुण्य किए जाएं, सबका फल क्या है? सकल सुकृत कर बड़ फल एहू, राम सीय पद सहज सने। जो भी हम पुण्य कर्म करते हैं, जो भी शुभ कर्म करते हैं, उनका फल क्या है? भगवान के चरणों में प्रीति बढ़ना, स्वाभाविक ही प्रेम बढ़े, नहीं तो उस पुण्य का कोई फायदा नहीं। अगर हमारे चित्त में भगवान के प्रति प्रेम नहीं बढ़ा तो उस पुण्य करने का कोई लाभ नहीं। राग रोष ईर्षा मद मोहु, जन सपन्यु इनके बस होऊ, सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम वचन करे सेवकाई। राग द्वेष ईर्ष्या मद और मोह इनके वश स्वपन में भी मत होना। हम ढूंढे कि हम किसके वश में हैं। राग रोष ईर्ष्या मद और मोह, इनके वश में स्वप्न में भी नहीं होना। जागृत की तो बात ही अलग है। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन वचन और कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना, ये माता का उपदेश है अपने पुत्र के लिए। देखो यहाँ मोह नहीं है। मोह कहता है कि मेरे पुत्र को सुख हो, लेकिन जो प्रेम है वो समर्पण सिखलाता है। समर्पण क्या कहता है कि तुम राग द्वेष ईर्ष्या मद मोह के वश में स्वपन में भी ना होना, और सब प्रकार से विकारों का त्याग करके मन वचन और कर्म से सीताराम जी की सेवा करना। समर्पण सिखाया है माँ ने लक्ष्मण जी को। तुम कहूँ बन सब भांति सुपासु, संग पितु मातु राम सिय जासु, न राम बन लहई कलेसु, सुत सोई करे हुई हई उपदेसु। श्री राम जी जय श्री। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है। कितना बड़ा हृदय है माँ सुमित्रा का, इतना बड़ा हृदय है। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, सबकी सेवा उन्हीं को सौंपी है। तभी भी यही कहा है कि वन में तुम्हें सब भांति से आराम है, जिसके साथ श्री राम जी और सीता जी रूप पिता माता हैं। हे पुत्र तुम वही करना जिससे श्री राम जी वन में कलेश ना पावे। यह सेवा अपने सुख की, अपने तन के सुख की, अपने मन के सुख की कोई कीमत नहीं। हे पुत्र
तुम वही करना जिससे श्री राम जी वन में क्लेश ना पावे। यही मेरा उपदेश है। धन्य है माँ सुमित्रा। तो देश यह जेहि तात तुमरे राम सिय सुख पावही, तुमातु प्रिय परिवार पुर सुख सुरति बन बिसरावही। तुलसी प्रभु सुख देई आय सुदीन पुनियाशिष दई। रति हो बिरल अमल सिय रघुवीर पद नित नित नई। ये तात मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावें। दूसरों को सुख देने का उपदेश है, जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी सीता जी सुख पावें और माता पिता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाएं। मोह क्या कहता है? मोह क्या कहता है? मेरे पुत्र को शारीरिक सुख हो, आनंद हो, मस्ती से रहे। और यहाँ सुमित्रा माँ क्या समझा रही हैं कि ऐसा कार्य करना, तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी सीता जी सुख पावें और माता पिता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाएं। ऐसी सेवा करना ये परिवार के सुखों की याद भूल जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी। रामायण के सभी पात्र जो हैं वो ऐसे हैं कि उनके एक एक शब्द के ग्रंथ लिखा जाए, ऐसे उपदेश हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित्य नित्य नया हो, नित्य नया। मातु चरण सिर नाई, चले तुरत संकित हृदय। आगुर विषम तुराई, मनहु भाग मगु भाग बसे। माता के चरणों में सिर नमाकर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न ना आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरन कठिन फंदे को तुड़ा कर भाग निकला हो। गए लखन जहाँ जानकी नाथू, भे मन तित पाई प्रिय साथू। बंदी राम सिय चरण सुहाए, चले संग नृप मंदिर आए। लक्ष्मण जी वहां गए हैं जहाँ श्री जानकी नाथ जी थे और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। जो चाहते थे वही साथ मिला, राम जी का साथ, सीता जी का साथ पाकर के लक्ष्मण जी प्रसन्न हुए हैं कि राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। कहीं परस्पर पुर नर नारी, भली बनाई विधि बात बिगारी। त्रस मन दुख बदन मलीने, बिकल मनहु माखी मधु छीने। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी, उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे, ऐसे व्याकुल हैं
जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियां व्याकुल हो जाती हैं। कर्मी जय सिर धुन पचताही, चंदन पंख बिहग कुलाही। भई बड़ वीर भूप दरबारा, बरन न जाई विशद अपारा। विषाद अपार, बरनी न जाई विषाद अपारा। सब हाथ मल रहे हैं, सिर धुन कर पछता रहे, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहा। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है, पार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। सचिव उठाई राव बैठारे, कहे प्रिय वचन राम पगुधारे। ये समेत दो तनय निहारी, व्याकुल भयउ भूमिपति भारी। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, ये प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। ये सहित सुत सभग दो, देखी देखी अकुलाई। बारही बार स्नेह बस, राउले उरलाई। यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख कर राजा अकुलाते हैं और स्नेहवश बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। यही विश्राम। दोहा संख्या 76 पर। 3 दोहे हो गए, 73, 74, 75। 76 पे विश्राम। जय जय।